जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन ने अभी तक अलंकारों के बारे में चर्चा की थी। आज शेष और अंतिम 2-3 जो अलंकार रह गए हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना पहला अलंकार है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। तो इसकी परिभाषा लिखिए। जब कविता के अंतर्गत कारण न होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाता है, वह विभावना अलंकार होता है। वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। बिना किसी कारण के जब कविता में कार्य संपन्न होता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए कैसे। बिन बादल ही वन में नाच रहे हैं मोर। सामान्यतः मोर कब नृत्य करते हैं? जब बादल आते हैं। लेकिन पंक्ति में क्या कहा है? बिन बादल ही वन में नाच रहे हैं मोर। बिन पग चलत है बिन कान सुनत है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि बिन पग चलत है बिन कान सुनत है। बिना पैरों के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। अब कारण नहीं है, उसके पश्चात भी कार्य संपन्न होता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। उसके बाद अगला अलंकार जो अपन करने जा रहे हैं वो है दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। तो परिभाषा होगी दृष्टांत अलंकार की कि जब कविता के अंतर्गत प्रथम पंक्ति में बात कही जाती है और दूसरी पंक्ति में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। पहली पंक्ति में बात कही जाती है और दूसरी पंक्ति में उससे मिलता जुलता उदाहरण दिया जाता है उस बात को स्पष्ट करने के लिए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत अलंकार की उदाहरण क्या होगा कि जैसे उदाहरण के लिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। पहली पंक्ति में बात कही गई है कि करत करत अभ्यास के, निरंतर अभ्यास करते रहने से जड़मती होत सुजान। जड़मती यानी मोटी बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी ज्ञानी बन सकता है। ये पहली पंक्ति में बात कही गई है कि जड़मती होत सुजान, निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। अब अपनी इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति में कवि ने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशा। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशा। जैसे रस्सी बार बार कुएं की रस्सी पानी भरने के लिए निकाली जाती है, बाहर अंदर डाली जाती है, तो निरंतर रगड़ते रहने के कारण उस पत्थर पे भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। जबकि रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण उसमें भी निशान पड़ जाते हैं। और अंतिम अलंकारों में आज अलंकार लेते हैं अपन विरोधाभासी अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभासी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, जब कविता में सामान्य नियमों से हटकर विपरीत परिणाम दिखाए जाते हैं। सामान्य नियम होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 10 मंजिल के माले से कूदूंगा तो क्या होगा? चोट लगेगी, नेचुरल है। सामान्य नियम यही है कि चोट लगेगी, पैर टूटेंगे। लेकिन अगर कविता में ये कहे कि 10 माले से कूद गया और दौड़ कर चला गया, तो ये क्या हुआ? सामान्य नियमों से विपरीत। कि सूर्य शीतलता पहुंचा रहा और चंद्रमा अग्नि, तो ये क्या है? सामान्य नियमों के विपरीत आचरण करने वाली बात है। जब कविता में सामान्य नियमों से विपरीत बात करते हुए दर्शाया जाता हो तो वहाँ विरोधाभासी आभास होता, विरोध का। ठीक है, विरोधाभासी यानी विरोध का आभास होता। हमें मालूम चलता है कि ये होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। जब इस प्रकार की कई कविता में बात कही जाती हो तो वहाँ विरोधाभासी अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। इस प्रेम करने वाले चित्त की, मन की गति को कोई जान नहीं सका है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब श्याम यानी काला रंग। सामान्यतः क्या होता है? काले रंग के अंतर्गत यदि किसी भी वस्तु को डाला जाए, किसी भी रंग की वस्तु को डाला जाए तो उसका रंग भी कैसा हो जाता है? काला। लेकिन यहाँ क्या बात कही गई है?
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल हो, वो ज्यों ज्यों उज्जवल होने लगता है। अब यहाँ श्याम रंग का तात्पर्य क्या है? कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति जितना डूबता है वो उतना ही अधिक प्रकाशवान होता है। तो आज आपके अलंकारों का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल से अपन पुस्तक का वापस नया प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।